ओके जी। आज का टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल होता है के सी। के सी के सी की इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा, के सी की मदद से हम दो काम कर सकते हैं बड़े ज़रूरी। के सी हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन टू टाइप्स की होती हैं किसी भी रिएक्शन में। कौन कौन सी होती हैं बेटा अलीना? फॉरवर्ड रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स। अच्छा, अमंग दीज टू डायरेक्शन हमें ये इस टॉपिक में ये समझना है कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है। अब जी। केसी की वैल्यू, एक टर्म हमने यहाँ पे पढ़नी है, उसको कहते हैं क्यू। क्यू होता है बेसिकली रिएक्शन कोशंट। रिएक्शन कोशंट एक होता है केसी, एक होता है क्यू। अच्छा, क्यू क्यू होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, जी। टी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, टी। और केसी होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जब केसी का वैल्यू होता है तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब जो क्यू के साथ ये जो टी लिखा है, टी मीन एनी इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने कोई दो केमिकल्स हैं जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ और इससे बना 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है। अब हमने देखना ये है कि अगर जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तब सपोज इसका केसी वैल्यू 4 है और टी मीन एनी इंटरवल ऑफ टाइम, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, तो उसका क्यू वैल्यू आ रहा है लेट्स सपोज 2, या क्यू वैल्यू आ रहा है 6, जबकि केसी जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो 4 है सपोज। तो अब हमें यहां से डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? इफ क्यू वैल्यू इज लेस देन केसी, अगर Q का वैल्यू जो आपने Q निकाला है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्विलिब्रियम पे नहीं किसी भी टाइम पे, तो अगर Q लेस देन Kc हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। इफ Q इज ग्रेटर देन Kc तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिवर्स होगा। ठीक है, टू गेट द इक्विलिब्रियम। और अगर Q इक्वल टू Kc हो तो फिर क्या होगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। क्या बात समझ आई? जो रिएक्शन कोशंट होता है क्यू, ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की रेशो है। ठीक है। और इसमें खास बात क्या है जी हमारे पास? इफ क्यू इज लेस देन के सी, ठीक है, तो वो डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। इफ क्यू सी फॉर कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन के सी, वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, रिवर्स जाएगा, यानी कि ठीक है जी, ऊपर फॉरवर्ड था। और अगर वो दोनों बराबर हों तो क्या होगा? अगर इक्विलिब्रियम पे होगा। वो फिर इक्विलिब्रियम पे होगा, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब हम छोटी छोटी टर्म्स इस टॉपिक में देखते हैं। ओके। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है जी। अब इसमें उसने फैक्टर बताया टी। ये सबस्क्रिप्ट टी मीन क्या है? कंसंट्रेशन एट थम टाइम, यानी किसी भी वक्त ली गई है, इक्विलिब्रियम पे नहीं ली गई। अच्छा जी, अब जो क्यू है, क्यू को क्या बोला है मैंने आपको? रिएक्शन कोशंट को क्यू कहते हैं, रिएक्शन कोशंट को क्यू कहते हैं। क्यों कहते। ये एट एनी टाइम होता है और के सी जो होता है वो वैल्यू इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है। ये पहला था। दूसरा है जी प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब आप कोई वीडियो गेम या कोई कोई भी चीज मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो कैसे उसका मतलब यूं नजर आती है ना, ये ऐसे नजर आ रहा होता है जैसे उससे पता चल रहा होता है ये 30% हो गई, 50%, 60%, 70, 80, 90। तो एक्चुअली ये जो आपके पास ऐसे ऐसे ये फिलिंग हो रही होती है, इसी को ही एक्सटेंट बोलते हैं, कि वो कितनी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। हम्म। क्या वो कितनी हद हो चुकी है? अब आपके पास, अगर आपके पास केसी का वैल्यू बहुत कम है, केसी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन
ओवर ओवर रिएक्टेंट एट रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन। यस, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब बात यह है, अगर आपके पास केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल आ रही है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू भी स्मॉल है, क्योंकि केसी और प्रोडक्ट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वल। ठीक है, डायरेक्टली है। जी। इसका मतलब है प्रोडक्ट कम बने हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कम हुए। बात समझ आई? ओ, ओके। अच्छा, इसके अपोजिट बात क्या होगी? अगर केसी की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बनी हुई है। ठीक है, जी। क्या बोला है मैंने, रिपीट करें। केसी की वैल्यू अगर लार्ज अगर होगी तो क्या मतलब होगा? लार्ज है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो नहीं, प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है बेटा। केसी, व्हाट डज लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स? लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट प्रोडक्ट इज इन लार्जर क्वांटिटी। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी मींस प्रोडक्ट इज इन स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है जी, बात समझ आई? राइट सर। ओके, अब इसके तीन जी। केस हैं जो हमने पढ़ने हैं। नंबर वन, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज वैल्यू ऑफ इंडिकेट्स क्या करता है जी? कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो, ज्यादा अमाउंट में। हाँ, ऑल, ओके, ज्यादा में, और ये तकरीबन जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम हैज प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड। कम हाँ, अमाउंट में। प्रोडक्ट कम में, स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हुई है। और ये अभी तक कंप्लीशन की तरफ नहीं गया, और ज्यादातर नहीं जाते। और न्यूमेरिकल, ना ही वो स्मॉल हो ना ही वो लार्ज हो, इट मींस अप्रोप्रिएट अमाउंट में। इट इंडिकेट्स दैट वो कंपेरेबल अमाउंट में वो रिएक्शन हो चुका है। ठीक है बेटा। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट्स, ये देखे ना, कि वो रिएक्शन कितना हुआ है। Extent of reaction, it indicates to which extent reactants are converted to product. What is meant by extent of reaction? ये उसका आंसर है, क्या है? It indicates to which extent reactants are converted to product. It measures how far a reaction proceed before reaching equilibrium stage. ठीक है, ये आंसर है 2 लाइंस का। अगला क्वेश्चन है, why the reversible reaction do not go to completion? कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसमें फॉरवर्ड भी हो रहा होता है और रिवर्स भी हो रहा होता है। ठीक है, कि जैसे ही रिएक्टेंट से जी। प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होते। अगर किसी रिएक्शन की लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है, तो वो क्या कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा? वो कंप्लीशन की तरफ तो नहीं जाएगा, वो इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन की जिसकी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है, तो वो, उसको कहा कहा जा सकता है वो नियर टू इक्विलिब्रियम होगा, उसमें प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है बेटा। जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन? कौन से रिएक्शन है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, जिनका ये ऊपर आंसर लिखा है, जिनका केसी वैल्यू, वो स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी नेवर गो टू कंप्लीशन। ओके, ओके। ओके। अच्छा, why the reaction mixture does not have 50% reactant and 50% product at equilibrium position? कि उसमें 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट्स क्यों नहीं होते? जी बेटा, क्योंकि ये हर रिएक्शन में उसकी जो मोलर रेशियोज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कुछ जी। रिएक्शंस के जो होते हैं ना, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कंप्लीट होते हैं, कुछ कम होते हैं। कुछ जो होते हैं वो 1:4 में होते हैं, तो दे हैव डिफरेंट मोलर रेशियोज एंड डिफरेंट मोड ऑफ रिएक्टिविटीज। ये इसका आंसर होता है। ओके, एक्सरसाइज में आपको, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्विकली इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन? इरिवर्सिबल क्या होते हैं जी बेटा? रिवर्सिबल का अपोजिट इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जस्ट सेकंड सर। जो देखें, पढ़ा करें ना, पहले लेक्चर में था, जो एक डायरेक्शन में जाते हैं, जिसमें रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनता, उसको नहीं इरिवर्सिबल बनता। कहते हैं। ओके, इसमें जी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है,
सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे, और ये कंप्लीट हो जाए। और ये कंप्लीट हो जाता है। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब आता है, कौन सी? Chemical equilibrium state की definition: when the rate of forward reaction is the same as the हम्म। rate of reverse reaction, the शाबाश। composition of reaction mixture remains ठीक है। constant. It is called chemical ओके। equilibrium state. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ये डबल एरो से रिप्रेजेंट होता है और कभी कंप्लीट नहीं होता। और इसमें दो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स। हाँ। जी। और फॉरवर्ड शुरू में बहुत तेज होता है, और जो होता है बैकवर्ड वो स्लोली स्लोली शुरू होता है, और फिर आस्ते आस्ते स्पीड अप होता है। वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप? क्योंकि उस पे दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इसलिए वो स्टॉप नहीं होता। ठीक है, फॉरवर्ड भी हो रहा होता है और रिवर्स भी होता है। वाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे? इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों अटेनेबल होती है? क्योंकि एक मूवमेंट आ जाता है जिसपे फॉरवर्ड और रिवर्स रेट हमेशा इक्वल हो जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। हम्म। तो वो आप बेशक उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, जो भी कर दो, लेकिन किसी न किसी मूवमेंट पे उनका फिर रेट जो है वो मैच कर जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, जी। एक्टिव मैस क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्टिव मैस होता है द मैस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। आपने जितना रिएक्टेंट यूज किया है उसमें से जो मैस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा वो एक्टिव मैस कहलाता है। ओके। हम्म। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, जी। डिराइव केसी एक्सप्रेशन, ये हमने किया था। अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसका केसी एक्सप्रेशन इक्वेशन का लिखना है, इस इक्वेशन का। नाइट्रोजन लिख लेंगे ना जी। आप? जी मैं लिख लूंगी। ठीक है, शाबाश। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये आपका होमवर्क था। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड इफ क्यू सी इज लेस देन के सी? तो वो क्या होगा? फॉरवर्ड। The reaction of direction इफ, forward and reverse reaction become equals. ना मना, डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। उसका पहला पॉइंट ये अभी जो पढ़ा आज हमने, इफ क्यू सी इज लेस देन के सी तो क्या होगा? वो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। इफ क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी तो वो क्या होगा? Reverse. हाँ, तो ये बताना था ना। इफ क्यू सी इक्वल टू के सी तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ये बातें बतानी, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट? कैसे पता चलेगा बेटा? कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है? तो इस बात का आंसर ये होगा बेटा कि व्हेन, केस नहीं, केसी वैल्यू से। ना 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 ना, केसी वैल्यू से नहीं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, जब वो चेंज होना बंद हो जाए। ठीक है, जब उनका वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ना ही रिएक्टेंट डिक्रीज हो ना ही इंक्रीज हो, तो वो कांस्टेंट हो जाए, जिसका मतलब होता है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। ठीक है बेटा। जी। अच्छा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस? जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो उसकी क्या क्या खूबियां होती हैं? उस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। हम्म। और बस यही एक दो खूबियां हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रेट इक्वल हो जाते हैं। उसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट उसके बाद चेंज नहीं होती, अनटिल अनलेस उसमें कोई चेंज लाई ना जाए। ठीक है जी। हम्म। अच्छा, अब ये, इफ रिएक्शन क्वोशंट क्यू सी इज मोर देन के सी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर लिखी हुई है, बताएं। अगर क्यू सी रिवर्स। रिवर्स होगी, शाबाश। एंड इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, इट फेल टू अचीव प्रोडक्ट। ये एक इंडस्ट्री थी जिसने अमोनिया बनानी थी, ठीक है। उसने नाइट्रोजन खरीदा, हम्म। हाइड्रोजन खरीदा, लेकिन वो अमोनिया नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे था और रिवर्सिबल हाँ, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। यस। तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, उसमें प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम बनती है, तो उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये इसकी गलती है। हम्म। ठीक है जी, ये मैंने आपको
ये तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। रिवर्सिबल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ हमने बुक में किया। राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके पास एक वो टेबल बना हुआ है बुक के अंदर। लॉ ऑफ मास एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ केसी ये आज हमने पढ़ी है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और ये वो उससे पता चल जाती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और ये न्यूमेरिकल की एक राइट। वीडियो मैंने बना दी है। तो ये चैप्टर एंड हुआ जी। जी। कोई क्वेश्चन इसमें से है तो पूछें बेटा, कोई चीज पूछने वाली।